नाउ अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने इमेज को मिरर में देखना चाहते हो तो जो मिरर की साइज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपने पूरे बॉडी को, जैसे आपका अगर हाइट h है, जो भी आपका हाइट हो, 6 फीट या जो भी हाइट है, उस हाइट को, उस पूरे बॉडी को अगर आप किसी मिरर में देखना चाहते हो तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। आखिर कितने लेंथ तक, कितना लेंथ हो जिससे कि आप पूरा अपने ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जो अगर आप मिरर के अंदर अपने पूरे हाइट को देखना चाहते हो तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ जो है आपके हाइट की हाफ होनी चाहिए। मीन्स द लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी h/2 टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जर्वर। यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने पूरे बॉडी के लेंथ को देखना चाहे तो वो कम से कम h/2 होनी चाहिए। अब इसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐसा होता है, जो मिनिमम हाइट है मिरर की वो h/2 ही होना चाहिए। तो यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस एज्यूम दिस इज द मिरर, और ये हमारे पास मिरर है जिसका लेंथ है कुछ a+b, या जो भी लेंथ है हमारे पास एक मिरर प्लेस्ड है, कुछ भी लेंथ है, l लेंथ का मिरर है। और व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड, वी विल ट्राई टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मिरर, मिनिमम लेंथ। तो एज्यूम किया हमने ये मिरर है हमारे पास, एंड दिस इज द ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ प्रेजेंट है उसका हेड है ये पॉइंट h, मीन्स हेड ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड द दिस इज द फुट, या फिर कह सकते हो दिस इज द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि पूरा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। अब इस कंडीशन में देखें तो ऑब्जर्वर को पूरा इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अगर आप अपने ऑब्जेक्ट, अपने आप को देखते हो मिरर के अंदर, तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट से, अलग अलग बॉडी पार्ट से लाइट रेज मिरर में जाती है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज हमारे आईज तक जाती है। जैसे अगर हमारा ये हेड वाला पार्ट मिरर में या इमेज में दिखता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे हेड पार्ट से जो लाइट रेज है वो यहाँ से, मतलब किसी दूसरे लाइट सोर्स से लाइट आती है हमारे हेड के ऊपर, और हेड से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मिरर के अंदर जाती है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज हमारे आईज में जाती है। इस वजह से हमें ये अपना हेड जो है मिरर के अंदर दिखता है। ठीक उसी तरह से आप किसी भी बॉडी पार्ट को मिरर में देख पाते हो तो एक्चुअल में उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि जो लाइट रेज हमारे बॉडी पार्ट से पहले मिरर पर जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट रेज हमारे आईज तक आती है, तभी जाकर वो बॉडी पार्ट हमें दिखता है। तो किसी भी बॉडी पार्ट को विजिबल होने के लिए जो लाइट रेज है उस बॉडी पार्ट से जाने के बाद मिरर से प्रॉपर रिफ्लेक्ट होकर वो आईज तक आए। अगर वहां पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में जो लाइट रेज है उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें यह समझना है कि यहाँ पर जो हेड है यहाँ से लाइट रेज जाती है, मतलब हेड लाइट रे प्रोड्यूस नहीं करता, किसी सोर्स से लाइट रे आती है। इस जगह पर जो पर्सन है, मान लेते हैं उसके हेड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लाइट रे आती है और यहाँ से जाती है मिरर के ऊपर। तो जो मिरर का मिनिमम लेंथ कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि वो इस हेड से जाने वाले लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करे। जब हेड से जाने वाले लाइट रेज को अगर मिरर रिफ्लेक्ट कर देती है तो इसके नीचे जितने भी जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है वो सभी रिफ्लेक्ट होंगे। तो हमने टॉप पार्ट एक कंसीडर किया कि इस टॉप पार्ट से जो लाइट रे जाए और वहां से जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे आईज तक आनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो यहां से गई, रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आईज तक आती है। अब ये हो गया हमारा, इसका मतलब है कि जो आई है उसे हेड पार्ट विजिबल होगा। उसी तरह से जो फिट, मतलब जो हमारे लेग्स है हमारे, ठीक है, तो लेग्स से भी जो लाइट रेज है वो जानी चाहिए कहाँ पर, वो लाइट रे यहाँ से निकल कर जानी चाहिए मिरर तक, और मिरर पे जाने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है यानी कि होगा कि हमारे लेग्स हमारे आईज को विजिबल होंगे या फिर उसका इमेज हमें दिखेगा। ठीक इसी तरीके से अगर लेग्स, मतलब सबसे बॉटम पार्ट अगर विजिबल है तो बाकी पार्ट्स विजिबल होंगे, ठीक है, बाकी सभी में रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो अगर इस आईज के लिए ये जो हमारे पूरे हेड और लेग्स या पूरा बॉडी जो हमने देखा अपने मिरर के अंदर, पूरा हाइट जो हमने ऑब्जर्व किया, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो एक्चुअल में ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे और कहाँ से आई है, हेड से। तो इसी लाइट रे को जब एक्सटेंड करेंगे इधर तो यहाँ पर इस जगह पर हेड की इमेज फॉर्म होगी। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स, और लेग के लिए लेग से आने वाली रिफ्लेक्ट, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसी रिफ्लेक्टेड रे को जब एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर
उसका इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिखेगा वो दिखेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी मिनिमम लेंथ था मिरर का, उसमें हेड और लेग से या हेड और फीट से आने वाले जो लाइट रेज है उनका रिफ्लेक्शन होना चाहिए और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर प्रॉपरली आईज तक पहुंचनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है। अब फाइंड करेंगे कि ये जो मिरर है हमारा उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जैसे ये हेड से लाइट रे इधर आएगी और आईज तक जाएगी, हमें पता होता है जब भी रिफ्लेक्शन हो, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब प्लेन सरफेस है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ से लाइट रे जाए और यहाँ तक आए तो दोनों एंगल सेम है, और जब एंगल सेम हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा। तो हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इधर की बात करते हैं। तो ये यहाँ से जो लाइट रे जा रही है, ये जो लेग से लाइट रे जाई इस मिरर पर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई पर गई, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होगा, मिरर के परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा मिरर के परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है इस मिरर के, दोनों 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब दोनों ही एंगल्स बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, दोनों ही लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। अब जब दोनों ही लेंथ सेम है, इसका मतलब हमने एज्यूम किया यहाँ से यहाँ तक लेंथ स्मॉल b है, तो यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ स्मॉल b ही होगा क्योंकि दोनों ही सेम होंगे। अब ये जो पूरा ऑब्जर्वर है इसका हाइट है कैपिटल H, और अगर इस पूरे ऑब्जर्वर का हाइट कैपिटल H है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये पूरा ही लेंथ इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो H के बराबर होगा। इन दोनों को ऐड किया तो ये होगा 2a और इन दोनों को ऐड किया तो ये होगा 2b। अब टोटल लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2a + 2b, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हाइट के बराबर। अब अगर मिरर के हाइट की या लेंथ की बात करें तो वो कितना होगा, तो वो यहाँ से लेकर के ये जो आने वाली लाइट, ये जो लाइन है नॉर्मल, इस नॉर्मल से लेकर इस नॉर्मल तक और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना होगा, वो होगा a + b। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो किस चीज़ की लेंथ है, वो है इस मिरर की लेंथ, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल लाइन है। तो अब मिरर का जो लेंथ है वो कितना होगा, a + b। तो यहाँ से अगर a + b कैलकुलेट करें तो वो हो गया h/2। तो यहाँ से हमें ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि द लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर टू सी द फुल इमेज। अगर आप पूरा इमेज देखना चाहते हो तो जो ऑब्जर्वर है उसके हाइट का आधा होना चाहिए मिरर का हाइट। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ चुका होगा।